studying social science of standard 8. Chapter number 2, what is around us. फर्स्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर स्टडी किया था. देन नाउ वी विल स्टडी एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. एटमॉस्फेयर किसको बोलेंगे? द स्फीयर ऑफ एयर व्हाट wrap the earth from all sides is called atmosphere. It is approximately up to 1600 kilometers from the surface of earth. जैसा कि आप सभी को पता है कि जितना भी हमारा ये स्फीयर है, स्फीयर के आसपास का जितना भी एटमॉस्फेयर है उसको हम बोलेंगे ये एटमॉस्फेयर है. और ये हमारे अर्थ से 1600 किलोमीटर तक का सरफेस जो है उसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है. Then it cannot be seen clearly with the naked eye, like lithosphere and hydrosphere. Atmosphere is composed of various gases, water vapor, dust particles, smoke, salt, microorganisms, etc. Atmosphere is colorless, odorless, and transparent. Solid, liquid, and gaseous elements are included in the atmosphere. It contains approximately 78% nitrogen, 21% oxygen, and 1% of other gases. अब एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है? सिर्फ एयर होती है ऐसा हमको फील होता है, ऑक्सीजन होती है ऐसा फील होता है, लेकिन उसके साथ उसमें ज्यादा अमाउंट में ग्रेटर अमाउंट में नाइट्रोजन होता है और बहुत सारी दूसरी अदर गैसेस भी होती है जिसका 1% होता है. जैसा ये मैंने फिगर में ड्रॉ किया है, ये नाइट्रोजन है 78%, ये 21% ऑक्सीजन है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 1% अदर गैसेस है. इसके अलावा वेपर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सॉल्ट, जैसा मैंने अभी आपको रीड करके बताया, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, बहुत सारा कुछ एटमॉस्फेयर में होता है. Then we go higher from the surface of the earth, the amount of most of the gases in the atmosphere decreases. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेयर डिक्रीज होता जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हैवी, सो इट इज फाउंड मोर इन द लोअर एयर ऑफ द एयर. जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हेवी होती है, इसके लिए वो नीचे की लेयर में ज्यादा मिलती है हमको. ओजोन गैस कंप्राइज ऑफ अ वेरी स्मॉल proportion in the air. This gas absorb the ultraviolet rays from the sun and protect the earth from excessive heat of sun. This gas is more in proportion in the morning in the open ground and in the air near the sea. अब एक ओजोन गैस होती है जो बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन में होती है, एयर के अंदर बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन होता है उसका, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ही इफेक्टिव होती है क्योंकि वो जो भी सन की अल्ट्रावायलेट रेज आती है जो हमको हार्मफुल होती है उसको रोकती है, वहीं पे उससे हमारा प्रोटेक्शन करती है. और ओजोन लेयर हमको कहाँ पर मिलेगी? इन द मॉर्निंग ग्राउंड एरिया में मिलेगी और इवनिंग में सी एरियाज में हमको ओजोन लेयर मिलती है. गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कीप्स द लिविंग क्रिएचर ऑन द अर्थ अलाइव. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की वजह से लिविंग थिंग्स यहाँ पर है अर्थ पर, क्रिएचर जो लिविंग क्रिएचर्स है वो अर्थ पर अलाइव है. नाइट्रोजन रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन. वाटर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर. ड्यू टू हीट द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर evaporated and mixes with air which is known as moisture. अब सभी को पता है कि रेन कैसे होता है. एटमॉस्फेयर में बहुत सारा वाटर वेपर्स होती है और बहुत सारा एक्सेसिव हीट होने के कारण वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में हो जाती है, उसको हम बोलते हैं मॉइस्चर. द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ वेपर इज कॉल्ड कंडेंसेशन. अब ये जो मॉइस्चर होता है वो जैसे जैसे कूलिंग होता है ये मॉइस्चर कूल होता जाता है और उसको बोलेंगे हम इस प्रोसेस को कंडेंसेशन. वेरियस फॉर्म ऑफ मॉइस्चर लाइक ड्यू, फॉग, क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन आर ड्यू टू कंडेंसेशन. अब ये हमको किस फॉर्म में दिखता है? जैसे ड्यू, जो उसकी बूंदे आपको दिखाई देती है ना, वो उसको बोलेंगे ड्यू. वो किस कारण होता है? जब ये मॉइस्चर कंडेंसेशन के फॉर्म में आता है, कूल हो जाता है. The effect of atmosphere is seen on human being in
every aspect of life such as their food habit, clothing, habitat, color, economic activities, etc. Many dust particles are seen in the atmosphere. Spreading of sun rays are visible due to these particles. It is due to dust particle that it does not suddenly turn dark after the sunset, and it does not suddenly turn bright after the sunrise. The sun rays are reflected back with the help of these dust particles on the surface of the earth, and we receive the light of the sun. We are able to listen to the sound due to the presence of atmosphere. That is why radio and दूरदर्शन टेलीकास्ट इज पॉसिबल. हम एटमॉस्फेयर के मीडियम जो हमारा और दूसरे आदमी के बीच का जो मीडियम है वो है एटमॉस्फेयर. मैं जैसे आपके साथ बात कर रही हूँ, बात शेयर कर रही हूँ, तो मेरे और आपके बीच में एटमॉस्फेयर है. इसके लिए हम मेरे आवाज आप तक पहुंच रही है. तो एटमॉस्फेयर मीडियम है जहाँ पर तभी वहां पर आवाज साउंड क्रिएट होता है, और उसी के थ्रू एटमॉस्फेयर के थ्रू ही टेलीविजन और मोबाइल नेटवर्क इज वर्किंग. देन वी विल स्टडी बायोस्फेयर. बायोस्फेयर इसको बोलेंगे जहां पर लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर तीनों एग्जिस्ट करते हैं, उसको बोलेंगे बायोस्फेयर. बायोस्फेयर में लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग होती है. द पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर वेयर द लिविंग वर्ल्ड एग्जिस्टेंस इज नॉन एज बायोस्फेयर. Biosphere is one of the important sphere on Earth. Earth is the only planet in the solar system having biosphere, है ना. जहाँ Earth ही अकेला ऐसा है जहाँ पर biosphere exist होता है. We obtain food and many other necessary things by biosphere. We cannot live without vegetation and animal. Biosphere is the base of our existence, and living. It is divided into two parts: non-living and living. Lithosphere, hydrosphere and atmosphere from the non-living part, while plants, animals and microorganisms are including in the living world. ओके, ये सभी कुछ लिविंग वर्ल्ड में इंक्लूड होता है. जैसा यहाँ पर पिक्चर में आपको शो किया हुआ है. कुछ मैन मेड थिंग्स हैं, कुछ नेचुरल थिंग्स हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं, है ना. ये सब कुछ बायोस्फीयर में इंक्लूडिंग होता है. देन ह्यूमन एक्टिविटी ऑन स्फीयर. ह्यूमन बींग्स knowingly and unknowingly undertake many activities for their development. Human action causes imbalance in the different sphere. Due to this, the balance of various spheres is threatened. Underground nuclear testing, too much drilling for mineral oil and excessive drilling of tube wells affect the lithosphere and causes the imbalance, है ना. लिथोस्फेयर में जब बहुत ज्यादा माइनिंग करने लगते हैं लोग, बहुत ज्यादा ड्रिल करते हैं नीचे, बहुत सारे ट्यूबवेल्स के लिए जमीन के अंदर वो करते हैं, तो इससे हार्मफुल इफेक्ट होता है लिथोस्फेयर में. न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है जमीन के अंदर, उससे बहुत ज्यादा लिथोस्फेयर को हार्म होता है और उससे इनबैलेंस होता है. द डंपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम विलेज एंड सिटीज अलॉन्ग विथ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज पोल्यूट them. The polar caps have started melting due to increased heat. The oil spills from ships and disposal of industries and chemical wasting into the water causes the destruction of marine life, which is highly dangerous for the hydrosphere. अब यहाँ पर बहुत सारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से मेल्ट हो रहा है कितना, और ऑयल स्पिल्स शिप्स के थ्रू, और जो बहुत सारे सी के अंदर भी इंडस्ट्रीज लगाई है ऑयल शिप्स के लिए, और बहुत सारा न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हैं हाइड्रो ओशंस में वगैरह. तो ये सारा कुछ हाइड्रोस्फीयर के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, हार्मफुल है. Harmful gases emitted by industries, workshop, power station and vehicle pollute air. The areas which the higher frequency of vehicles show increased rate of carbon monoxide in the air. The amount of CO2 in the air increases due to the cutting of trees. Heat on the earth decreases due to increase in CO2 in air.
इन दिस वे ह्यूमन एक्टिविटी इफेक्टेड द बायोस्फीयर। अब जैसा हाइड्रोस्फीयर का सुना हमने, वैसे ही एटमॉस्फेयर में CO2 इंक्रीज होने के कारण बायोस्फीयर भी हार्मफुल हो रहा है। टेम्परेचर, CO2 बढ़ने से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग और बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। CO2 बढ़ने का रीजन क्या है? कटिंग ऑफ ट्रीज। जैसे जैसे हम ट्रीज कट करते जाएंगे तो CO2 ऑब्जर्व करने के लिए कोई बचेगा नहीं, इसके लिए CO2 इंक्रीज होता है। और ये सारे रीजंस बायोस्फीयर को इफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्ट है एक। प्रोजेक्ट में आप लोगों को यहाँ पर नीचे प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, फाइंड आउट द सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन इन योर सराउंडिंग एंड स्टडी इट्स इफेक्ट एज वेल एज सजेस्ट सोल्यूशन ऑफ इरिगेबिलिटी। तो इन चारों स्फेयर के आपको पॉल्यूशन कैसे होता है इन चारों स्फेयर में, वो आपको लिखना है, पिक्चर लगाना है प्रोजेक्ट बुक में, और उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो करना है। इसकी आपको PDF वगैरह, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह आपको मिल जाएगी। थैंक यू।